नमस्कार मित्रों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस बार अप्रैल महीने में 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत है। जिस दिन का भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम से व्रत रखा जाता है। यानी गुरुवार को यदि व्रत पड़ रहा है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शंकर भोले की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है मित्रों। 28 अप्रैल को सुबह 12:33 पर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 29 अप्रैल को सुबह 12:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को रखा जाएगा। 28 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है मित्रों। प्रदोष व्रत में पूजा शाम के समय की जाती है, सूर्य छिपने से 45 मिनट पहले और सूर्य छिपने के 45 मिनट बाद तक। तो इसीलिए 28 अप्रैल को आप शाम को 6:54 से रात के 9:04 तक किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय भगवान शिव भोले का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं। को सुबह 12:33 पर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 29 अप्रैल को सुबह 12:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को रखा जाएगा। 28 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है मित्रों। प्रदोष व्रत में पूजा शाम के समय की जाती है, सूर्य छिपने से 45 मिनट पहले और सूर्य छिपने के 45 मिनट बाद तक। तो इसीलिए 28 अप्रैल को आप शाम को 6:54 से रात के 9:04 तक किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय भगवान शिव भोले का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। चाहें तो इस समय आप भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकते हैं। जिनके विवाह में देर हो रही है, गठबंधन करने से उनके विवाह के जल्दी ही योग बन जाते हैं। तो अब हम आपको प्रदोष काल में गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। कथा भी इस दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक बार भिक्षा मांगकर ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो एक लड़का उसे घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी ने दयावश उसे घर ले आई। वह लड़का विदर्भ राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ और ब्राह्मणी के साथ उन्हीं के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गए। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए और उसके माता पिता ने राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखती थी। भगवान शंकर जी का विधि विधान से पूजन करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ शत्रुओं को खदेड़ भिगाया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगा। प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार को और ब्राह्मण पुत्र को प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजकुमार राजा बना।
मान्यता है कि ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उसके दोनों पुत्र, उसके अपने पुत्र और जो उसने राजकुमार को अपना पुत्र माना था, दोनों पुत्रों को शुभ फलों की प्राप्ति हुई। वैसे ही भगवान शंकर जी अपने भक्तों पर के दिन फेरते हैं और इस प्रकार मित्रों प्रदोष व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। आपको भी प्रदोष व्रत की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। कमेंट में ओम नमो शिवाय अवश्य लिखें।